नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जो कि पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, जिसमें से हम लोग भक्ति काल के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित का रचयिता है? नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, रायमल्ल पांडे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे, रायमल्ल पांडे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो डी सही कर लेंगे, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। चलनो अब केतिक परने कुटी करिहों कित है। सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? चंचलता, प्रसन्नता, मधुरता, आतुरता। तो यहाँ जो ऑप्शन है डी सही कर लेंगे, आतुरता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। गज उधारि हर थप्यो विभीषण ध्रुव अविचल कबहू न टरे। अम्बरीश की साप सुरति करि अजहू महामुनि ग्लानि गरे। में महामुनि से आशय है वाल्मीकि, वशिष्ठ, दुर्वासा, अम्बरीश। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो सी सही कर लेंगे, दुर्वासा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? स्मार्त वैष्णव, वेदांती, निम्बार्की, रामानंदी। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो डी सही है, रामानंदी संप्रदाय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो भूषण, पद्माकर, घनानंद, केशव। तो कठिन काव्य का प्रेत जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? केशव दास को। ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? 1633 विक्रमी, 1653 विक्रमी, 1631 विक्रमी, 1680 विक्रमी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी सही कर लेंगे, 1631 विक्रम संवत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? पंप, कंब, नेमचंद्र, कृत्तिवास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी सही हो जाएगा, कंब। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? तो वो की है कंब ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अलवार भक्त किसको कहा जाता है? राम भक्तों को, वैष्णवों को, कृष्ण भक्तों को, सूफी कवियों को। तो अलवार भक्त किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, वैष्णवों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? तो यहाँ पर होंगे 3, 2, 5, 4। तो यहाँ जो है वो किसका है, कितना है? ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे, 4। यानी शिव, और जो पहला है वो शिव, पार्वती है, पार्वती। अगला है काकभुशुंडी, काकभुशुंडी, और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे गरुण को। ठीक है, अगला देखिएगा। याज्ञवल्क, ठीक, याज्ञवल्क ये है भारद्वाज। और तुलसीदास की अगर बात करते हैं, तुलसीदास, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका संत समाज। ठीक है, तो ये 4 थे रामचरितमानस में, वक्ता और श्रोता। ठीक है, कितने युग्म हैं? तो 4 हैं। तो देख लीजिएगा इनको, ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा।
यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हुए हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इधर का उधर हो गया है, तो हुए हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। तो किसका कथन है? फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन और नंद दुलारे वाजपेयी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। पुरते निकसी रघुवीर, वधु धरि धीर, दये मग में डगवे। ये पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? ठीक है, बरवे रामायण, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो डी सही कर लेंगे, कवितावली। अगला प्रश्न देखिएगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? छप्पय रामायण, वरवय रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कौन सी रचना होगी, बी वरवय रामायण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। ये किसका कथन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, तो ये कथन किसका है? तो हम जानते हैं ये कथन किसका है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है 269, 272, 279 और 289। तो जो विनय पत्रिका है उसमें पदों की कुल संख्या कितनी है? तो आप सी सही कर लेंगे, 279। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? केशवदास, अग्रदास, लालदास, नाभादास। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश जो किया है वो किया है अग्रदास ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसी हुए हैं। ये कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इनमें से तुलसी की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, रामलला, नैच्छू। तो किसकी भाषा अवधि नहीं है? तो देख लीजिए, सी कवितावली की भाषा अवधि नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, जयदेव। तो यहाँ पर कर लेंगे आप सी तुलसीदास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल, कबीर। तो यहाँ पर जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं वो हैं आपके अग्रदास। तो बी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूप वर्णित है? विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? कामधेनु, वृक्ष, वन, सूर्य, चंद्र। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए सही कर लेंगे, कामधेनु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे, कामधेनु। अगला देखिएगा।
तुलसीदास कर जोरे, बरसहि राम सिय मानस मोरे। पंक्ति क्या है? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बरसहि राम सिय मानस मोरे। पंक्ति में किससे याचना की उपर्युक्त पंक्ति की गई है? तो देखिएगा, देवी से, शिव से, गंगा से, हनुमान से, गणेश से। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ई सही कर लेंगे, गणेश से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? पुरानी बैशवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, मगही। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ए सही कर लेंगे, पुरानी बैशवाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिएगा, कोउ नृप होई हमहि का हानि, चोर छाड़ अब होब की रानी। तो रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? मंथरा, मंदोदरी, उर्मिला, केकई। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ए सही कर लेंगे, मंथरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जो हों मातु मते मैं हवै हों, तो जननी जग में यह मुख की कहाँ कालिमा धोए हों। तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? अवधी, पुरानी हिंदी, ब्रज भाषा और संस्कृत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो होती है वो कारबोला होती है। तो देखते हैं, आप लोग आगे बढ़िएगा। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? 3 वर्ष 5 महीने, 5 वर्ष 3 महीने, 7 वर्ष 2 महीने, 2 वर्ष 7 महीने। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो डी सही कर लें, 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगा था। कहीं कहीं पर 26 दिन भी लिखा रहता है। तो 2 वर्ष 7 महीने कितना? 26 दिन का समय लगा था। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। तो सीता त्रिजटा जो संवाद है वो रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो देखिएगा यहाँ पर सुंदर कांड। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। गीतावली की भाषा क्या है? संस्कृत, ब्रज भाषा, पुरानी हिंदी, अवधी। तो जो गीतावली है उसकी भाषा क्या है? तो यहाँ कर लेंगे ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। अगला देखिएगा। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं? 9, 8, 7, 6। बहुत ही आसान सा सवाल है। कितने हैं? 7। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? उत्तरकांड, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामचंद्रिका, रामचरितमानस। ये इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, हाँ, तो अब बताना है कि तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न और रामचंद्रिका, रामचरितमानस। तो ऑप्शन क्या कर लेंगे? रामचंद्रिका। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे, रामचंद्रिका। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तुलसीदास, सूरदास, अग्रदास, हृदयराम। तो राम भक्ति शाखा के जो कवि नहीं हैं वो कौन है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सूरदास। ये कब किसके हैं?
तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखिएगा, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए है ये, तुलसीदास, परमानंद दास, नंददास, सूरदास। तो कृष्ण गीतावली, कृष्ण लगा है तो सूरदास नहीं करना है, कौन है ये? तो ये है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? कठिन काव्य का प्रेत तो कहा जाता है इनको, लेकिन किसने कहा है तो बताना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विजयपाल सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो कौन सा सही कर लेंगे? वो कर लेंगे सी, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? नहीं में उत्तर देना है। रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, विनय पत्रिका। तो जो प्रबंध काव्य नहीं है वो है डी, विनय पत्रिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? सूफी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद जो देन है वो है सी, वैष्णव संप्रदाय की। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है ए, ब्रज भाषा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा उक्ति है तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी की, मंझन की, कबीरदास की। तो अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य को सुर सरी सम सबका हितकारी घोषित किया है केशवदास ने, रामानंदाचार्य ने, सूरदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने। तो ऑप्शन आपका डी सही कर लेंगे, गोस्वामी तुलसीदास ने, ठीक है। सुरसरी सम सबका हित जो हितकारी घोषित किया है साहित्य को वो किसने किया है? तुलसीदास ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास को लोक नायक कहने वाले हैं रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जो लोक नायक कहा है वो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। और लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि इनको कहा ही जाता है तुलसीदास को। तो अगला प्रश्न देखिएगा, रामलला नैछू रचना की शैली है अवधि लोकगीतों की 56 या 56 लिखना है, 56 छंद विशिष्ट, सवैया प्रधान, सतसई व्रत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए सही कर लेंगे, अवधि लोकगीतों की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कुल 270 पद हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीत काव्य में की जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें कुल 270 पद हैं, ये गलत है। तो जो गलत है वही सही करना है। इसमें हैं कितने कुल पद? तो 279 पद हैं, ठीक है। कितने हैं? 279 पद हैं। हम लोग पीछे सवाल को देख चुके हैं। अगला प्रश्न और बाद बाकी ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? बरवे रामायण, ध्यान मंजरी, कवित्त रामायण, कृष्ण गीतावली। तो यहाँ पर जो इनकी रचना रचित नहीं है वो कौन है? ध्यान मंजरी इनकी रचना नहीं है। तो फिर है किसकी? तो ये अग्रदास की रचना है, अग्रदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? किसका वर्णन? कलयुग का। उत्तरकांड, लंका कांड, सुंदरकांड, बालकांड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका उत्तरकांड सही हो जाएगा। तो इन्होंने कलयुग का वर्णन तुलसीदास ने किस कांड में किया है? तो वो किया है उत्तरकांड में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है
गीत पद्धति में, सवैया छंद में, छप्पय और कवित पद्धति में, दोहा चौपाई छंद में। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, दोहा चौपाई छंद में। ठीक है, रामचरितमानस किस में लिखा गया है? दोहा चौपाई छंद में। अगला प्रश्न देखिए, लाज न आवत या लागत आपको दौरे आयु साथ। ठीक है, लाज न आवत आपको दौरे आयु साथ पंक्ति का संबंध है सूरदास से, मीराबाई से, कबीरदास से, तुलसीदास से। तो ये संबंधित है किससे पंक्ति? तुलसीदास। ये तुलसीदास की पत्नी द्वारा बोला गया कथन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सुंदर कांड में प्रमुख पात्र है हनुमान, भरत, कैकेयी, लक्ष्मण। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ए सही कर लेंगे, हनुमान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाए, दाद पाणो लूण ज्यों ऐसे रहे समाई। तो उपर्युक्त पंक्तियों का आशय है कि मन राम के समान है, जब मन राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। पानी नमक के समान है, नमक पानी में लीन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे, जब मन राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास, सूरदास। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो बी सही कर लेंगे, तुलसीदास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, केशव कही ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझि मनहि मन रहिए। के रचयिता हैं तुलसीदास, रहीम, केशवदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो सही कर लेंगे ए। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, अंतिम। तो क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करिएगा इसको और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले 50 प्रश्नों के साथ। ठीक है, फिर से हम लोग। तो आज के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल या अगली क्लास में 50 प्रश्नों के साथ फिर से। ठीक है।